यह भारतीय महिलाओं में कैंसर से होने वाली मौत का एक प्रमुख कारण है। नमस्ते, मैं डॉक्टर सुनीता चौधरी शैल्बी हॉस्पिटल जयपुर में प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आपको अंडाशय के कैंसर के बारे में बताने जा रही हूँ। हर महिला के शरीर में 2 अंडाशय होते हैं जो बच्चेदानी के दोनों तरफ पाए जाते हैं। अंडाशय का मुख्य काम है अंडा बनाना और दूसरा मुख्य काम है हार्मोन बनाना, जो कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनाते हैं। हर अंडाशय के 3 सेल्स होती हैं। पहली सेल, जिसको हम एपिथेलियल सेल्स बोलते हैं, वो अंडाशय की बाहरी परत बनाने में मदद करती है। इससे होने वाले ट्यूमर्स को हम एपिथेलियल सेल ट्यूमर्स बोलते हैं। दूसरी जो सेल है उसको बोलते हैं जर्म सेल। जर्म सेल अंडा बनाने में मदद करती है। जर्म सेल की वजह से होने वाले ट्यूमर को हम जर्म सेल ट्यूमर्स कहते हैं। तीसरी सेल है स्ट्रोमल सेल्स, जो कि अंदरी हिस्से में पाई जाती है अंडाशय के। यह हार्मोन बनाती है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन। इसकी वजह से होने वाले ट्यूमर्स को हम स्ट्रोमल सेल ट्यूमर्स बोलते हैं। ये जो तीनों सेल्स हैं, ये जब असामान्य हो जाती हैं तो इनकी विभाजन करने की क्षमता बढ़ जाती है और ट्यूमर बनाने की क्षमता बढ़ जाती है। इसी की वजह से अंडाशय के कैंसर्स होते हैं। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया, अंडाशय से 2 प्रकार के हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अगर महिला लंबे टाइम तक अपनी लाइफ में ईस्ट्रोजन से एक्सपोज्ड है तो उसमें अंडाशय के कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे कि मासिक धर्म का समय से पहले आना, 10 साल से कम की उम्र में आ जाना और 50 साल से बाद की उम्र तक भी चलते रहना, उन महिलाओं में कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। दूसरा, जिन महिलाओं ने कभी भी अपने जीवन में बच्चे को जन्म नहीं दिया है या निसंतान है, उनमें भी यह कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तीसरा है आनुवंशिक कारण। जिन महिलाओं में फैमिली हिस्ट्री है स्तन कैंसर की, अंडाशय के कैंसर की, कोलन कैंसर की, उनमें भी यह कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। चौथा, आपकी दिनचर्या में कई ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से भी अंडाशय के कैंसर ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे कि धूम्रपान और मोटापा। यह कुछ सामान्य कारण हैं जो अंडाशय के कैंसर को बढ़ाते हैं। अंडाशय के कैंसर के कुछ विशेष लक्षण नहीं पाए जाते, इसीलिए 80% महिलाएं जो ओपीडी में आती हैं वो ऑलरेडी स्टेज 3 और स्टेज 4 तक पहुंच चुकी होती हैं। जो लक्षण जनरली पेशेंट्स लेकर आते हैं वो है पेट का भारीपन, पेट में फुलावट रहना, भूख ना लगना, आपको योनि से रक्तस्राव होना, और अगर गांठें बहुत ज़्यादा साइज़ में बढ़ जाती हैं तो उसकी वजह से दबाव के लक्षण आते हैं। पेशाब की थैली पर दबाव की वजह से पेशाब बार बार आना और आंतों पर दबाव की वजह से कब्जी का होना, ये कॉमन लक्षण हैं जो कि अंडाशय के कैंसर में पाए जाते हैं। अंडाशय के कैंसर के निदान के लिए हम कई प्रकार के टेस्ट करते हैं, जिसमें पहला टेस्ट है पेल्विस का सोनोग्राफी, जो यह बताता है कि अंडाशय में किस प्रकार की गांठ है और उसका क्या साइज़ है। दूसरा, हम टेस्ट करते हैं सीटी या एमआरआई, जो यह पता करने के लिए किया जाता है कि यह कैंसर कहाँ कहाँ तक फैला है, किन ऑर्गन्स को इन्वॉल्व किया है। तीसरा होते हैं कई प्रकार के ट्यूमर मार्कर्स जो हम कराते हैं, जिसमें एक है CA-125, जो कि पहले मैंने आपको बताया एपिथेलियल सेल ट्यूमर्स, उनके केसेस में बढ़ा हुआ पाया जाता है। फिर है बीटा HCG, LDH और अल्फा फीटोप्रोटीन, ये जनरली जर्म सेल ट्यूमर्स में बढ़ा हुआ पाया जाता है। और ईस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स में बढ़ा हुआ पाया जाता है। इसके अलावा डाउटफुल केसेस में हम ओवरी से टिश्यू लेके बायोप्सी के लिए भेजते हैं ताकि हमको कंफर्मेशन रिपोर्ट मिले। यह सारे टेस्ट हैं जो हम अंडाशय के कैंसर के निदान के लिए करते हैं। अंडाशय के कैंसर का इलाज 2 बातों पर निर्भर करता है। एक तो अंडाशय का कैंसर किस स्टेज में पहुंच चुका है, दूसरा वो किस प्रकार का है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, अंडाशय के कैंसर 3 प्रकार की सेल से बनते हैं। तो एक एपिथेलियल सेल ट्यूमर्स जिसको हम बोलते हैं, ये अधिक उम्र की महिलाएं जैसे कि 45 से ऊपर या फिर जिनका महीना जा चुका है, मीनोपॉज हो चुका है, उनमें यह जनरली पाया जाता है। इसके अलावा 2 ट्यूमर्स, जर्म सेल ट्यूमर और स्ट्रोमल सेल ट्यूमर, ये कम उम्र की महिलाओं में पाए जाते हैं। जैसे कि जो महिलाएं शादीशुदा नहीं हैं या जिनका परिवार
परिवार पूर्ण नहीं है, उनमें हम एक सलाह देते हैं फर्टिलिटी प्रिजर्विंग सर्जरी की, जिसमें कि आपका प्रजनन क्षमता को हम बचाने की कोशिश करते हैं, जिसमें जो ओवरी इन्वॉल्व है उसको हम निकालते हैं और दूसरी तरफ की ओवरी हम बचाते हैं। अगर दूसरी तरफ की ओवरी में हमें डाउट होता है तो हम वहाँ से एक टिश्यू लेके उसको बायोप्सी के लिए भेज देते हैं। और वो महिलाएं जिनका परिवार पूर्ण हो चुका है, भले ही उनकी उम्र कम है, उनमें भी हम कंप्लीट सर्जरी की सलाह देते हैं, जिसमें जैसा कि मैंने पहले बताया बच्चेदानी, अंडेदानी, ट्यूब, ओमेंटम और पेरिटोनियम सब निकालते हैं और बायोप्सी भेजकर उसके बाद कीमोथेरेपी प्लान की जाती है। तो यह इलाज है जो हम अंडाशय के कैंसर में पेशेंट को एडवाइस करते हैं। यदि आपको अंडाशय का कैंसर है तो डरें और घबराएं नहीं, अपने लक्षण पहचानें, अपनी अच्छी दिनचर्या का पालन करें, अपने डॉक्टर से निरंतर संपर्क में रहें, उनके द्वारा बताए गए टेस्ट और इलाज पूर्णतया करवाएं। अंडाशय का कैंसर एक लाइलाज बीमारी नहीं है, तो अगर आप समय पर इलाज करवाएंगे तो आप सबकी तरह एक सामान्य ज़िंदगी जी सकती हैं और अपने सपने पूरे कर सकती हैं।